अमेरिकी बाजारों के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन दिन। डाउ पहुंचा 21,000 के पार। ट्रंप के पॉजिटिव स्पीच से बाजार को मिला बूस्टर डोज। अमेरिकी बाजार की तेजी ने भरा एशियाई बाजारों में भी जोश। निकाई 1% से ज्यादा मजबूत। एसजीएक्स निफ्टी 9,000 के पार। डीएलएफ सिंगापुर की जीआईसी को बेचेगी रेंटल कारोबार में 40% हिस्सेदारी। 14,000 करोड़ रुपए में लग सकती है डील पर मुहर। रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में करेगी डीएलएफ। यूएस एफडीए के निशाने पर वॉकहार्ट। अमेरिकी सब्सिडरी के मॉर्टन ग्रोव प्लांट को दी चेतावनी। मामला सुलझने तक नई मंजूरियों पर लगाई रोक। सस्ते कर्ज के लिए करना होगा और इंतजार। आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ चंदा कोचर ने कहा, डिपॉजिट रेट में कमी के बाद ही कर्ज दरें घटाएंगे। अगले साल तक एनपीए घटने की जताई उम्मीद। और नोटबंदी का साइड इफेक्ट ऑटो कंपनियों पर जारी। फरवरी में टाटा मोटर्स की बिक्री महज 2% बढ़ी। हीरो मोटर और टीवीएस मोटर की बिक्री 4% घटी। और कल की शानदार रिकवरी के बाद निगाहें आज 9,000 के आंकड़े पर। क्या उसके पार खुलेंगे, और खुलेंगे तो उसके बाद क्या? ये है बड़ा सवाल, इसका लेंगे जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। इस तेजी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कहां पर आपको कमाई के मौके ढूंढने हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। संदीप वागले और प्रकाश दीवान हमारा देंगे साथ। लेकिन जिस तरह का मूड बनता दिखाई दिया है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने जो सलामी दी है तेजी को, डाउ एक हाई पर ट्रेड करता हुआ 300 अंकों की बढ़त और एसजीएक्स निफ्टी उसी को देखकर 9,000 के ऊपर खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर वहां पर ट्रेड तो देर रात से ही देखने को मिला है। काफी जोश के साथ आज ट्रेडर्स भारतीय बाजार में लौटेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं कि अमेरिका में कल जितनी बड़ी तेजी बनी है और पूरे ग्लोबल मार्केट्स फिर से तेजी के मूड में आते हुए दिख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन संकेत। और हर्षदा, ये संकेत इसलिए ज्यादा अहमियत वाला है कि जनरली अमेरिका की तेजी के साथ डॉलर आप मजबूत होते हुए देखते हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स उतना मजबूत नहीं हुआ है। 101.75 के आसपास है, तो वो भी कंफर्टेबल तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो ये दो फैक्टर हैं जो भारतीय बाजारों के लिए अच्छी मजबूती दे सकते हैं। और जीडीपी के मजबूत आंकड़ों से थोड़ा सेंटीमेंट में सुधार तो हुआ ही है। तो आज के लिए शुरुआत शायद हम 9,000 के आसपास करें और वही निर्णायक लेवल भी होगा। यानी कि गैप से खुल गए, उसके बाद आप 9,000 के ऊपर टिके रहें, ये बेहद जरूरी होगा। 9,000 के ऊपर टिके रहे तो फिर आपको एक एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी जो बाजारों को 25 से 50 पॉइंट और ऊपर ले जा सकती है। लेकिन एक बात साफ है, 9,000 के ऊपर टिकना बेहद जरूरी है। खुलना उतना अहम नहीं होगा जितना टिकना अहम होगा। और 8,850 अब ये वो लेवल है जो पोजिशनल ट्रेडर्स को बाजार में नजर रखनी चाहिए। देखिए, तेजी के बाजार में 1-2 दिनों के करेक्शन जो हमने देखे हैं पिछले हफ्ते, वैसे आते रहेंगे, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। जब तक बाजार अहम सपोर्ट लेवल के नीचे जाकर बंद नहीं होता है, तब तक डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और ये सपोर्ट लेवल 8,800 से शिफ्ट होकर अब 8,850 पर पहुंचा है। तो जब तक 8,850 के ऊपर क्लोजिंग हो रही है, निश्चिंत होकर आप तेजी में रहें। 9,000 के आसपास थोड़ी सावधानी के संकेत हैं, और वो संकेत 3 वजह से हैं। पहला, 9,000 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और जाहिर सी बात है कि वहां उस हिसाब से एक रुकावट का मामला बनता है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स 102 के पार निकलकर टिका तो थोड़ा सा सेंटीमेंट ये कमजोर कर सकता है। तीसरा है कि एफएनओ में बिकवाली के आंकड़े आए, जो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे एफआईज की तरफ से। तो इस वजह से थोड़ी ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार यू टर्न ले लेंगे या 9,000 के पार नहीं जाएंगे। 9,000 के पार बंद होते ही नए हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, और वो फिर आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखे 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो ऐसे में आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की है। अगर 9,000 के आसपास रुके तब भी शॉर्ट नहीं करना है, निचले स्तर पर इंतजार करना है खरीदारी करने का। 30-40 पॉइंट से ज्यादा करेक्शन आपको मिलेगा नहीं। ऐसे में आप स्टॉप लॉस लगा लें 8,900 का, और 9,000 से लेकर 9,025 ये 2 लेवल है आज के लिए तेजी की तरफ ऊपर के। बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी मजबूती कम दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी पर 20,600 का लेवल सबसे अहम है क्लोजिंग के लिहाज से। जब तक आप 20,600 के ऊपर बैंक निफ्टी पर क्लोज हो रहे हैं, तब तक निश्चित तौर पर तेजी में रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज इंट्राडे के लिए 20,675 जो कल का लो है, वहां पर स्टॉप लॉस माने 20,900 और 21,050, ये 2 लेवल बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ है जो आज आपको दिख सकते हैं।
सेक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। पहला तो मेटल्स ग्लोबल रिकवरी के साथ यहां पर तेजी बनेगी। एफएमसीजी सेक्टर मजबूत दिख रहा है। बैंक शेयरों में फॉल ऑफ बाइंग आ सकती है और सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो सकते हैं हाई बीटा मिड कैप्स, जहां पर आज भी तेजी का रुझान है। तो दो राय नहीं है कि बाजार में तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी और जैसे अनिल ने कहा है कि गैप अप ओपनिंग के लिए पूरी तरह से रहिए तैयार, लेकिन अहम है कि 9000 के लेवल को हम होल्ड करें। वागले साहब से बात कर लेते हैं। वागले जी, आपकी निफ्टी पर क्या राय होगी, क्योंकि कल बाजार बंद होते होते 9030 का आपने टारगेट दिया था, उसको क्या बढ़ा रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक आज अगर गैप से खुलता है तो इतनी अपॉर्चुनिटी निफ्टी में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेच के चले, तेजी ही करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक पैटर्न काफी अच्छे उभर कर आ रहे हैं। निफ्टी में बात करें तो मैं 9030 का 9050 कर सकता हूं, ऐसा नहीं होगा कि 9200-300 हो जाएगा। और बैंक निफ्टी 20,650, 21,050, ये मतलब 300-400 पॉइंट का रेंज है। ये मुझे लगता है थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन कंसोलिडेशन हो सकता है। ओके, लेकिन जोश में रहेगा बाजार। शुरुआती कारोबार में तो पूरे तेजी के ट्रेड्स बनते दिखाई देंगे। 9030 या 9050 ये टारगेट संदीप वागले दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए एफआईआईज की ओर से क्या रुझान बनता दिखाई दे रहा है। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो एफआईआईज ने कुछ बिकवाली की है 198 करोड़ की कैश मार्केट में। हालांकि इसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने करीब 250 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े जरूर पेश किए हैं कैश में, लेकिन 96 करोड़ की बिकवाली वायदे बाजार में भी एफआईआईज ने की है। अनिल, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ जिस दिन बाजार में थोड़ा सा मोमेंटम होता है एफआईआईज के आंकड़े कुछ इतने पॉजिटिव नहीं है, तो कैसे समझे क्या हो रहा है? हर्षदा, कल के सेशन में एक ही आंकड़ा मुझे परेशान कर रहा है और मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ है। 1224 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली। अब कल की स्क्रीन में तो मुझे कहीं बिकवाली दिखी नहीं, लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज की तरफ से इतना बड़ा आंकड़ा है। अब देखिए, एक बात तो साफ है कि एफआईआईज की बिकवाली जो भी हो, बाजार आसानी से पचा रहा है और उसके बाद आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम 9000 के करीब पहुंचे और खासतौर से मैंने ये देखा है 8950 9000 की रेंज में एफआईआईज की बिकवाली की क्वांटिटी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। और यही एक और वजह है जो मुझे लगता है कि ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा सावधानी की संकेत देती है डॉलर इंडेक्स के अलावा। अगर 1224 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स कल एफआईआईज ने इतने मजबूत बाजार में बेचे हैं, अब दोनों तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि उतनी बिकवाली होने के बावजूद हम इतना ऊपर जाकर बंद हो रहे हैं, बाजार में कोई डर नहीं है। दूसरा ये है कि फिर 9000-9050 की रेंज में शायद और बिकवाली बढ़े, तो थोड़ा सा सावधान रहने में हर्ज नहीं है और उस लिहाज से आप आराम से अपने लेवल से खरीदारी करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डेटा इस वक्त जो हमारे घरेलू फंड है उनके बड़े पॉजिटिव हैं और एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 250 करोड़ की खरीदारी के दम पर बाजार इतने ऊपर जाने नहीं चाहिए। लेकिन असली जो एक्शन हो रहा है, काफी पैसा एचएनआई इन्वेस्टर्स का लग रहा है, काफी पैसा पीएमएस के थ्रू जो आता है वो डेटा में कहीं कैप्चर नहीं होता, और वो जो घरेलू पैसा, बड़ा पैसा, एचएनआई मनी जो रिटेल वाली नहीं है, वो जो बाजार में लग रही है वो तेजी को ड्राइव कर रही है। और अब तो लोगों में फिर लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है कि किसी वजह से बाजार में करेक्शन होता ही नहीं है, 2 दिन होता है फिर तेजी से भागता है। तो ये फ्लो जो है, लोकल फ्लो है, वो अभी भी बाजार को मजबूत रखेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ गैप से खुल जाए, थोड़ा बहुत ऊपर चले जाए तो थोड़ा सावधान रहे बस। यानी कि भारतीय दिग्गज निवेशकों के बल पर ही ये तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और ये एक बहुत ही अच्छे लक्षण है मार्केट की स्ट्रेंथ के और इसके भरोसे के लिहाज से। लेकिन सवाल यही है फिर आज के ट्रेड में कहां पर मौके ढूंढे। पहले वागले साहब के टॉप पिक्स ले लेते हैं। वागले जी बताइए 2 शेयर जो आपके रेडार पर है जहां पर आज नजरें हैं ट्रेड की। हर्षदा, मेरे चारों आज बाय है। वैसे मेरे टॉप 2 पिक्स होंगे मदरसन सुमी जो 357 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 378। इसका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू अगर बात करें तो मुझे 450 तक का व्यू बैठता है अगले 3 से 6 महीने का, तो ये लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव है। दूसरा है गुजरात गैस जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई देता है, अगले 2-3 दिन में अच्छी मूव आ सकती है। ये 648 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 702। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज आज ट्रेड के संदीप वागले के रेडार पर 2 शेयर जैसे वो कह रहे थे गुजरात गैस और साथ ही साथ मदरसन सुमी रेडार पर रखे। अनिल ने भी कहा कि मिड कैप में पूरा जोश बनता दिखाई देगा। लेकिन अनिल, एक और डेटा पॉइंट है ऑप्शंस मार्केट से जो हम देखते हैं, और कल से ही या फिर कल परसों से ही, इस हफ्ते की शुरुआत से ही हमने देखा है 9000 के कॉल में काफी ज्यादा एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है। तो क्या वो एक पीक पॉइंट होगा या फिर उसके ऊपर ज्यादा ट्रेड्स पर ज्यादा ट्रेडर्स का फोकस बन गया है? पहले 2 पॉजिटिव आंकड़े बताता हूं जिसके दम पर बढ़िया तेजी होनी चाहिए।
पहला तो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8,500 से शिफ्ट होकर सीधा 8,800 के पुट पर हो गया, और ये कल हुआ है। अब 8,800 के पुट पर 40 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो एक बात साफ है कि अब बाजार 8,800 से नीचे की मंदी नहीं देख रहा। और जो करेक्शन हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा, अगर उसमें हमें नीचे जाना होता तो हम 8,800 पर चले जाते, लेकिन 8,865 का लो बनाया, वहीं से घूम गए, तो करेक्शन बड़ा है नहीं। तो एक तो बड़ा कंफर्ट आपको मिलता है, और खासतौर से तब जब आप लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब ट्रेड कर रहे हो, और अगर आपकी रिस्क मुश्किल से 1-1.5% की हो निफ्टी पर, तो फिर डरने की जरूरत नहीं। तो ये एक बड़ा कंफर्ट कल के सेशन में आया, पहली बात। दूसरी बात, निफ्टी में बड़े दिनों बाद जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट कल बढ़ा है 11 लाख शेयरों का, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि तेजी की पोजीशंस अब दिग्गजों में बनती हुई दिख रही है, और वो साफ तौर पर बता रही है बाजार न सिर्फ 9,000 पार करेंगे, बल्कि 9,119 का पुराना लाइफ टाइम हाई भी पार करने के लिए तैयार है। तो ये दो बड़े पॉजिटिव हैं। अब 1-2 आंकड़े सावधानी वाले बताऊं, वो ये है कि 9,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में 46 लाख शेयरों का। जाहिर सी बात है कि आज अगर आप उस लेवल के आसपास पहुंचते तो होगा क्या, मंदी करने वाले ट्रेडर्स ये जरूर चाहेंगे कि 9,000 के लेवल के नीचे रहे, तो एक आखिरी मौका उनके लिए है स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर करने का। और तेजी करने वाले चाहेंगे कि 9,000 के ऊपर हमने थोड़ी देर बाजार को टिका दिया, आधा दिन निकल गया, तो फिर इन लोगों को डर लगेगा और ये अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे जिन्होंने कॉल्स बेचा है, तो वो 25 से 50 पॉइंट तुरंत निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, ताकि एक पक्का ये हो जाए कि 9,000 क्रॉस कर लिया है डिसाइसिव तरीके से। तो ये एक 9,000 वाला मामला आज रस्सा कशी का रहेगा, पहली बात। दूसरा संकेत है कि कल की तेजी में भले ही बैंक निफ्टी ने मजबूती तो दिखाई है, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना ओपन इंटरेस्ट बढ़कर नहीं आया, और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में कल मुश्किल से 15,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तो बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अब आपको 9,000 के पार निकलकर टिकना है और तेजी दिखानी, तो बैंक निफ्टी को लीडरशिप लेनी जरूरी है, जो आ सकती है, संभावना दिख रही है, और ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए 21,000 को पार करके टिकना अहम होगा। और अगर वैसा होता है तो सेम जो 9,000 के ऊपर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगी, वही बैंक निफ्टी में 21,000 के ऊपर जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये दो लेवल आज ऊपरी स्तरों पर आप नजर में रखें। तो सावधानी के लिए संकेत क्या है, एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली, डॉलर इंडेक्स की मजबूती और 9,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। लेकिन आप ट्रेंड को देखें और डेटा को देखें, वो ये बता रहे कि धीरे धीरे बाजार हर अहम लेवल को पार करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और 9,000 भी पार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये कि शायद हम 9,000 के ऊपर न खुलें, 8,980 9,000 के रेंज में कहीं खुलें और वहां पर थोड़ा वक्त बिताएं। 9,000 को पार करने के लिए कुछ और चाहिए, थोड़ा और चाहिए। वो कहां से मिलेगा, लेकिन आज मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें शायद एक आध दिन या अगले हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। चलिए, तो ये फिलहाल ट्रेड रह सकता है आज का, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 9,000 के ऊपर ही कारोबार करता दिखाई दे रहा है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे पार्ट जानकार क्या कह रहे हैं निफ्टी के लिए, उनकी क्या रणनीति बनती दिखाई दे रही है। लार्जली एक रेंज आपके लिए पेश करेंगे और साथ ही स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी। देखिए, डीएलएफ की वो डील फाइनली होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या ट्रेड बनता है ये भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर, और आज इशारा तेजी की तरफ ही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने देखा है जमकर खरीदारी हुई है और एसजीएक्स निफ्टी भी 9,000 के ऊपर ही कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में निफ्टी के टॉप 5 ट्रेड्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले सिमी भौमिक की राय, सिमी कह रही हैं 8,920 के ऊपर आपने खरीदारी करनी चाहिए, और इनका जो टारगेट है 89-85 का है और 9,010 का है। ये फिलहाल सिमी ने रेंज सामने रखी है। स्टॉप लॉस इनके लिहाज से 8,895 का रखना चाहिए। वैशाली पारिक भी लगभग यही टारगेट दे रही है, 8,980 का लक्ष्य उनका निफ्टी का, 8,900 पर वो लगाएंगी स्टॉप लॉस। वहीं अनुज दीक्षित यूंजन एडवाइजरी के 9,020 के टारगेट के लिए तेजी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस 8,880। निर्मल बंक के विकास सालों के खरीदना चाहते हैं, और दोनों ही टारगेट और स्टॉप लॉस राउंड फिगर 8,900 स्टॉप लॉस, 9,000 का टारगेट। और पांचवा भी तेजी का कॉल है। प्रकाश काबा कहते हैं निफ्टी 9,000 के ऊपर निकलेगा तो तेजी करे और 8,925 का स्टॉप लगाए। तो बेहद साफ दिख रही है पांचों एक्सपर्ट की राय खरीदारी की, और रेंज भी बेहद साफ है, 8,880 और 8,900। ये 20 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट निफ्टी पर, और 8,980 जो कि अब तक का हाई है इस साल का 52 हफ्तों का, वो है पहला टारगेट, और उसके बाद 9,000, यानी कि ये 20 पॉइंट की रेंज ऊपर की तरफ जहां पर निफ्टी पहुंचेगा। ये है राय हमारे पांचों एक्सपर्ट की निफ्टी पर। और इस तेजी के कॉल के बाद अब देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स में दम देखने को मिलेगा, कहां पर आज एक्शन है। बारी है टॉप 5 शेयरों की।
डीएलएफ, जैसा कि इनकी कमेटी की कल बैठक थी और इस बैठक के बाद सिंगापुर की सरकार की इन्वेस्टमेंट कंपनी जीआईसी के साथ रेंटल कारोबार को बेचने के लिए इन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत शुरू कर दी है। जो प्रोमोटर्स का 40% हिस्सा है वो बिकेगा, 14,000 करोड़ में ये हिस्सा बिक सकता है और इसके लिए बातचीत जारी है। और इस पैसे का इस्तेमाल होगा डीएलएफ का कर्ज कम करने के लिए। हो सकता है कर्ज कम करने के बाद क्योंकि प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी डीएलएफ में 75% से ज्यादा, और उसे कम करने के लिए एक क्यूआईपी भी डीएलएफ की तरफ से लाया जा सकता। तो अब आने वाले दिनों में डीएलएफ के शेयर में बड़ा एक्शन रहेगा और ये खबर पॉजिटिव। डीएलएफ के लिए तेजी की खबर साफ दिखाई दे रही है, लेकिन वॉकहार्ट के लिए एक बुरी खबर आई है। अमेरिका में इनकी जो मॉर्टन ग्रोव प्लांट है, ये एक इनकी सब्सिडरी है अमेरिका में, उसको यूएस एफडीए की ओर से चेतावनी मिल गई है। पहले इस प्लांट का इंस्पेक्शन हुआ था और उसके बाद ये चेतावनी मिलती हुई। अब यूएस एफडीए यही कह रहा है कि जब तक ये इश्यूज सुलझा नहीं लेती कंपनी, उनको नए अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे। हालांकि अब तक जो भी बिक्री हो रही है इस प्लांट से वो होती रहेगी। आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर प्लांट से करीब 20% की सेल्स वॉकहार्ट करता है। पैन एशिया बायोटेक इस कंपनी के लिए अच्छी खबर। और नारायण हृदयालय, इनका गुरुग्राम, जिसे आप गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, वहां पर एक हॉस्पिटल है, उसको खरीदने के लिए नारायण हृदयालय ने ड्यू डिलिजेंस शुरू कर दिया है। और साथ ही ऑटो कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। और देखिए हीरो मोटो, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर की जो बिक्री के आंकड़े आए हैं उसके आगे BS3 वाहनों की बिक्री पर भी रोक की याचिका एनजीटी ने मंजूर कर दी है। तो ये कंपनियां वहां गई हैं और इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे, ऑफ कोर्स दिखाई देगा। लेकिन खास बात यह है कि टीवीएस और हीरो मोटो की बिक्री के आंकड़े कमजोर रहे हैं, तो उस पर भी असर देखा जाएगा। NMDC ये सरकारी कंपनी रहेगी रेडार पर, क्योंकि इन्होंने लंप और फाइन, ये दो प्रोडक्ट इनके हैं जिनके दाम 100 रुपए प्रति टन बढ़ाए। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है वागले साहब, और वागले साहब ने दिए 2 स्टॉक खरीदने के लिए। सारे के सारे आज तो आपको बुलिश हैं? जी बिल्कुल है। कैश मार्केट के भी हैं सर एफएनओ वाले? कैश मार्केट के है 2 स्टॉक। मैंने सोचा था कैश में एक्शन बढ़ने वाला। बताइए कौन से शेयर भागने वाले आज? मदरसन सुमी गुजरात गैस मैंने बता दिया। आई थिंक गुजरात गैस भी शायद कैश मार्केट का ही। हाँ, कैश का। हाँ, तो मेरे 3 एक्चुअली कैश मार्केट के। एक बाय इन कोलते पाटिल, ये स्टॉक, ये स्पेस ही अच्छी है और ये मिड कैप ज्यादा भागते हैं। जैसे आपने कहा, मुझे लगता है आज और कल में अच्छी मूव आएगी। तो ये 108 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 126 बाय कर सकते हैं, क्लियर ब्रेकआउट है। दूसरा है केशोराम इंडस्ट्री, जिसमें बाय करके चले 138 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 156। ये 2 से 3 से 4 दिन का व्यू है। चले तो तेजी के मौके साफ ढूंढे हैं वागले साहब ने। और जैसे अनिल और वागले साहब दोनों कह रहे हैं कि कैश मार्केट के शेयरों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। गुजरात गैस, कोल्टे पाटिल, केशोराम इंडस्ट्रीज, ये वागले जी की पिक्स है और मदरसन सुमी भी इनके रेडार पर है। तेजी की सलाह इन सभी शेयरों में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ेंगे, आशीष चतुर्मोता और रजत बोस, और इन सबसे बात करेंगे कि आज वो किन शेयरों में क्या ट्रेड लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और 2 और एक्सपर्ट आ गए अब हमारे स्टूडियो में। प्रकाश दीवान साहब फंडामेंटल राय देने के लिए शेयरों पर, और आशीष जी है हमारे साथ, सारे वायदा कारोबार के शेयर बताएंगे आपको। प्रकाश जी, 9000 दिखा है आज सामने, तो सिंगापुर में तो हो चुका है, सिंगापुर में हो चुका है, हम थोड़ा पीछे है। अभी वहां 9000 पे आप खरीदेंगे बेचेंगे, ये बताइए। नहीं, स्टॉक्स तो खरीदेंगे, स्पेसिफिक स्टॉक्स तो अभी भी खरीदेंगे, क्योंकि कई 9000 की वजह से स्टॉक ऊपर आया ऐसा तो है नहीं। तो आपने निफ्टी को तो ऊपर अच्छा खासा खींच लिया, रिलायंस को, भारती को, ये सब चीजें को लेते हुए। तो हेवी वेट्स की जो मूवमेंट है उससे थोड़ा सा डिसेप्टिव उस बार रहा है। एंड माई सेंसेस 9000 होते ही लोगों में एक उत्साह वापस एक आएगा। और 9130 आई थिंक लास्ट टाइम का हाई 9119 है, जो मतलब हमारा ऑल टाइम है, उसको एक बार पार करने का तो पूरा अब चांस बन रहा है। अब वो आज होता है, कल होता है या सोमवार को देखना है, बट आई एम श्योर 9130 इज हैपनिंग। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी रहेगी। रिजल्ट्स आने से पहले काफी गुंजाइश है री रेटिंग की, डिसअपॉइंटमेंट्स की, तो वहां पे बने रहेंगे हम लोग। आशीष, क्या स्थिति दिख रही है वायदे बाजार में? तो हमने देखा है काफी जोर शोर से तेजी की पोजीशन स्टॉक स्पेसिफिक भी ली गई है, इंडेक्स पे भी ली गई है, तो कितना अपसाइड?
गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए मैं समझता हूँ कि अपसाइड काफी अच्छी देखने को मिलेगी। हमने लास्ट कुछ समय से हम कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है, ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बाजार हर स्टेप पे अपना एक फ्लोर बनाते हुए जा रहा है। और अब मुझे लगता है कि 8800 पे बाजार में एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली, तो बाजार का शॉर्ट टर्म बेस जो है वो कहीं ना कहीं 8800 के आसपास बन चुका है। इवेंचुअली मुझे लगता है बाजार 9100 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। और जिस तरह से लास्ट 3 सालों में हमने देखा है कंटिन्यूसली एवरी टाइम बाजार इन लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस दिखा रहा था, उसको अब बाजार कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करने की तैयारी है। तो मैं नहीं सरप्राइज होऊंगा कि कोई बड़े अपमूव भी बाजार के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट इन अ शॉर्टर टर्म मुझे लगता है 9100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 8920 के एक स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन निफ्टी में बनाई जा सकती है। मतलब आज 9000 के ऊपर बंद हो जाएगा आशीष? देखिए आज क्या होगा अनिल जी ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली 8920 का स्टॉप लॉस रख के अगर से कोई लॉन्ग बनाता है तो उसको 2-3 दिनों में बहुत अच्छे अपमूव बाजार के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, कहना मुश्किल है। जिस दिन 9000 के ऊपर बंद हुआ उस दिन फिर नया हाई तुरंत हो जाएगा 9119 का? मैं तो समझता हूँ अनिल जी जो क्लोजिंग कल है उसके बेसिस पे ही मैं कह रहा हूँ कि नया हाई बनने के चांसेस है। तो 9000 की तो वेट करने का कोई हम हद तक कभी मुझे नजर नहीं आता। तो मौका है, चौका मार लीजिए, वैसी स्थिति है। तो एनीवेज ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है। ऐसे में कौन से शेयरों पर ब्रोकरेजेस भी बुलिश हो गए हैं? हमने आपको बताया था कि आज सुबह सवेरे काफी पॉजिटिव खबरें आई हैं, खासकर डीएलएफ के लिए। और साथ ही यहाँ पर वोकहार्ट, टाटा मोटर्स पर भी एफआईआई ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ गई हैं। नियति हमारे साथ जुड़ गई है। नियति बताइए, ये 3 तो ड्राइविंग फैक्टर्स रहेंगे आज ट्रेड के न्यूज के लिहाज से। एफआईआई ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं इन पर? डीएलएफ पर सीएलएसए का एक काउंटर कॉल है, बिकवाली करने की सलाह दे रहा है। न्यूज पॉजिटिव है लेकिन लंबी अवधि के लिए कितना सस्टेन कर पाएंगे, स्पेशली डेवलपमेंट अपने कारोबार से, वो इनको दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है। 115 का इनका लक्ष्य है, 25% का मौजूदा भाव से डाउन साइड दिख रहे हैं। लेकिन एचएसबीसी डीएलएफ पे आपको मेंटेन कर अपना निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 160 रुपए का इनका लक्ष्य है, जो कि मौजूदा भाव से 5% के आसपास का एक ऊपर का लक्ष्य है। ये कह रहे हैं कि ये जो डील है, ये जो डीलेवरेजिंग का प्लान है, ये बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था और निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं 160 रुपए के लक्ष्य के लिए। लेकिन सीएलएस से बिकवाली करने की सलाह दे रहा है, 115 रुपए का इनका लक्ष्य है। वॉकहार्ट क्लियरली नेगेटिव खबर आई है, वालुज, चिकलथाना, अंकलेश्वर, शेंद्रा और अब यूएस की जो सब्सिडरी है माउंटेन ग्रोव, उस पर भी एक इंपोर्ट अलर्ट जारी हो गया है। और अब जो नए अप्रूवल्स हैं वो लंबी अवधि के लिए थम जाएंगे, हॉल्ट हो जाएंगे। मैक्वारी न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस इनका 740 का है, 10 रुपए के आसपास करंट मार्केट प्राइस से नीचे का इनका लक्ष्य है। और टाटा मोटर्स, हालांकि बिक्री बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई है फरवरी की, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को सेकेंड क्वार्टर से अगले रिकवरी देखने को दिखती हुई नजर आ रही है। ये कह रहे हैं कि Q3 के जो मार्जिन थे वो अब बॉटम आउट हो चुके हैं, लेकिन और 3% के आसपास का एक इंप्रूवमेंट देख रहे हैं एबिटा मार्जिन में FY18 में, इसलिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच टाटा मोटर्स में। और टारगेट प्राइस इन्होंने 20 रुपए बढ़ा करके अब 580 रुपए का कर दिया है, जो कि मौजूदा भाव से 29% का एक अपसाइड है। तो ये है रिपोर्ट्स आज की दमदार, जहां पर एक्शन होने वाला है। एक्शन की शुरुआत करते हैं वोकहार्ट के साथ ही। प्रकाश, कितना गिरेगा? मतलब वो ये डबल डिजिट में है या सिंगल डिजिट में है, वो देखना है। बट 10% तो गिर ही जाएगा। हाँ, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये वायदा कारोबार के बैन में पहले आ गया, तो कम से कम ये रात की बात है कि नए शॉर्ट्स नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें ऐसा है कि जो इसका पैटर्न और टेक्सचर है, इसमें वीकनेस जैसे ही बैन से बाहर आएगा तो लोग वेट करते रहेंगे इसको ये पिटाई करने के लिए। और एक इसमें चीज अब आएगी कि इसके बाद इनका ये जो क्लियरेंस मतलब ये जो ऑब्जेक्शन आया यूएस एफडीए का, इसको अगर आप देखें तो 6 महीने इसको दे दीजिए। इसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट इनका अगर आना शुरू होता है, उस लिहाज से वोकहार्ट इन माय व्यू इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड, अंडर रेटेड, अंडर ओन्ड लार्ज स्टॉक। तो जब कंपनीज के फॉर्च्यून्स चेंज होते हैं, आप देखिए सन फार्मा बड़ी शांति से, धीरे से, हल्के से 600 वडवर से आज 700 के नजदीक आ गया है। अभी तक कहीं चर्चा उसकी नहीं हो रही है। तो जब टर्न अराउंड होता है तो वो विजिबिलिटी उसकी आती है जब एटलीस्ट 25-30% अपमूव आ चुका होता है। तो वोकहार्ट में बॉटमिंग आउट का ये लास्ट सिग्नल मेरे हिसाब से है, क्योंकि इसके अलावा इनकी कोई सब्सिडरी या कोई बिजनेस है नहीं जहां यूएसएफडीए का इशू आए।
और इन्होंने कॉन्शियसली पाइपलाइन जो अपनी एनडीए की जो बनाई हुई है वो बाकी सब प्लेयर से बड़ी है, पर इनके एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हमेशा वीक रहे हैं, तो एक बैलेंस उसकी वजह से, इम्बैलेंस उस वजह से है, बट आई वुड वेट फॉर अ बॉटमिंग आउट। लेकिन किन लेवल्स पर आप कंफर्टेबल रहेंगे इसमें पैसा लगाना? सो सी टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो आज सेंटिमेंटली तो वीक है, बट एनीथिंग बिटवीन 600 to 650 अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी गुड बार्गेन। मतलब 1/5 ऑफ व्हाट यू यूज्ड टू सी वो कार्ड एक्ट। अच्छा ये बताओ आशीष जी कि क्योंकि ये तो बैन में आ गया था और बैन में आने की वजह से वजह भी तेजी की थी, पोजीशन तेजी की बनी, तो सबसे पहले तो आज जिन्होंने तेजी कर ली उनको छूटना है, राइट? कितना गिरेगा आपके हिसाब से? अनिल जी देखिए, इस स्टॉक के अंदर में हमने देखा था एक्सपायरी के पहले ये बैन में था, नई एक्सपायरी चालू होते ही ये बैन से बाहर निकला और उस दिन हमने देखा एक जबरदस्त बिल्डअप लॉन्ग पोजीशन का स्टॉक में बना, ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर का वॉल्यूम का ट्रेड। पहला स्टॉक बैन में है इस सीरीज में? जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में हमने देखा लास्ट 2 दिनों के अंदर में कोई वॉल्यूम नहीं है। आज डेफिनेटली कहीं ना कहीं जैसे नीचे खुलेगा लॉन्ग लिक्विडेशन हमें देखने को मिलेगा, बट जैसा आपने कहा फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप नहीं होगा, जिसके चलते मुझे लगता है 710 के लेवल्स को ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट नजर आता है मुझे। 710? जी क्या बात कर रहे हैं? अनिल जी देखिए, जिस तरह का डेटा मुझे लगता है मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। एक मिनट रुको वागले साहब, लंबे वाले चार्ट देखो जरा नीचे के। 710 8-10% तो नीचे खुलने वाला है ये। 710 ब्रेक होगा। हाँ होगा। 60 के आसपास मुझे लगता है एक सपोर्ट है। 600। हाँ, अब आप थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं। मैं जो चार्ट पे देखता हूँ बोलता हूँ। इनफैक्ट इसका काफी भारी है, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट इन्होंने दी थी एक्विजिशन की वही इतनी ज्यादा थी कि उसके हिसाब से तो लोग इतने डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि वो लेने का फायदा क्या हुआ इतना भारी एसेट। अच्छा, और डीएलएफ प्रकाश, क्योंकि आखिरकार वो सेल हो चुका है 14,000 करोड़। ऑफ कोर्स वो फाइन प्रिंट देखा नहीं है हमने, रिलीज में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब मार्च के नंबर्स के बाद फिर फाइनली सितंबर तक ये डील होती हुई दिखाई देगी पूरी। तो उस वजह से आज लेना मेरे हिसाब से तो नहीं। आई वुड बी इन दैट कैंप जो सेल ऑन न्यूज वाला है। बिल्कुल, मतलब बहुत बढ़िया मौका, इतना अच्छा मूव आपको हफ्ते 10 दिन में मिला है। यही उम्मीद में कि जीआईसी फाइनली माला पहनाएंगे और ये चीज हो जाएगी। तो नहीं, लेकिन जो पहले 10,000 करोड़ की बात हो रही थी, फिगर 14,000 करोड़। हाँ, वो फिगर नहीं, बट अब सितंबर तक होते होते फाइनली ड्यू डिलिजेंस अब तो शुरू होगा। तो ये वैसा जैसे पनीशा बायोटेक और नारायण रुदाले, अब ड्यू डिलिजेंस शुरू होगा, उसके बाद कितने में एसेट बिकता है, कितने पैसे कंपनी को आते हैं, उसमें बहुत गैप्स रहते हैं सर। तो न्यूज पे तो बहुत चीजें अच्छी लगती हैं, आई मीन एक्सपेक्टेशन में, बट फाइनल जब होगा तब देखिए। तो 1-2 बार मैंने ऐसा नोटिस किया है, वागले साहब जनरली सीएलएसए के कॉल के अगेंस्ट भी जाके देते हैं और वो सीएलएसए से ज्यादा दमदार साबित हुए। तो वागले साहब आपके चार्ट पर डीएलएफ खरीदने का मौका है क्या? नहीं, हमने 148 में 2 दिन पहले जो कल भी बात की थी, परसों भी की थी, उसमें मैंने 158 के टारगेट की बात की थी। कल एक 155 156 जाकर सस्टेन नहीं हुआ, तो अभी भी मैं 158 160 का एक कैप की बात करूंगा। हाँ, लेकिन मुझे यह है कि 150 के नीचे या 148 के नीचे जाते हुए भी नहीं लगता। बात है। चलिए, नो ट्रेड जोन है डीएलएफ में इस खबर के बाद। लेकिन और कौन से स्टॉक्स है जहां पर एफआईज ने दी है दमदार रिपोर्ट्स? नीति हमारे साथ है ही। नीति बताइए, बाकी रिपोर्ट्स कौन सी है आपके पास? जुबिलेंट फूड्स पर आज अनिल जी एक बड़ा अपग्रेड आया है गोल्डमैन सैक्स का। अपग्रेड करें न्यूट्रल से इसकी रेटिंग बढ़ा के सीधे बाय की कर दी है और टारगेट प्राइस इन्होंने 326 रुपए बढ़ाया है। 902 रुपए का था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने 1228 रुपए का कर दिया है। पिछले 6 से 12 महीने में अगर देखें तो आप काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है ये शेयर, क्योंकि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ खराब आ रही थी। कॉम्पिटिशन बढ़ा था इनका इंटरनेट स्टार्टअप से और मार्जिन में भी डिक्लाइन हुआ था। लेकिन अब ये 2 की फैक्टर्स जो कि पॉजिटिव हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। पहला कि जो लेस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, क्योंकि डिलीवरी स्टार्टअप्स जो है वो अब प्रॉफिटेबिलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा, जो उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, अब कंपनी उस पर ज्यादा फोकस कर रही है बजाय इसके कि वो स्टोर्स का ज्यादा एक्सपेंशन करें। इनको उम्मीद है 21% एबिटा CAGR की FY16-20 के दौरान, और यहां से आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। 23% का अपसाइड आपको जुबिलेंट फूड दिखा सकता है। 1228 रुपए के लिए आपको निवेश करना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स का बड़ा अपग्रेड। जागरण प्रकाशन इसकी ग्रुप कंपनी जो कि रेडियो सिटी का FM ऑपरेट करती है, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, इसका एक IPO आने वाला है और 6 मार्च को यह IPO खुलेगा। CLSA मेंटेन कर रहा है बाय का कॉल, निवेश करके चलिए। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया है, 206 रुपए का था, अब इसे बढ़ा के इन्होंने 220 रुपए का कर दिया है। वैल्यू अनलॉकिंग होगी रेडियो बिजनेस की, जिससे फायदा होगा जागरण प्रकाशन को। 18% अपसाइड के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 220 रुपए का लक्ष्य जागरण प्रकाशन आपको दिखा सकता है।
चलिए, तो कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप देखिए ब्रोकरेजेस एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली जुबिलेंट फूड एक सरप्राइज है। 1228 का टारगेट गोल्डमैन सैक्स की ओर से आता हुआ दिखाई दिया है। ऑफ कोर्स जागरण प्रकाशन रेडियो सिटी के इशू पर यहां पर भी एक अपग्रेड आता हुआ CLSA की ओर से। ये स्टॉक से कुछ और काउंटर्स भी है रेडार पर, खासकर टू व्हीलर कंपनियों के बिक्री के आंकड़े निराशाजनक है। TVS मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर क्या और धुलाई होगी, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। सिंधी से आवाज पर ढेरों स्टॉक्स हैं जिस पर आज नजरें रहेंगी। एक बार SGX निफ्टी पर भी फटाफट नजर डाले थे, क्योंकि थोड़ा सा कूल ऑफ करता दिखाई दे रहा था। 9000 के क्या ऊपर अभी भी है, 9001 चले तो 26 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन जानते हैं किन स्टॉक्स में ट्रेड के मौके हैं। आशीष चतुर्मोता की पिक्स की बारी है। आशीष, बताइए क्या आपने चुना है आज, कहां पर मौका देख रहे हैं? आशिता, मेरी सबसे पहली पिक होगी भेल, जिसके अंदर में हमने देखा कि एक बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट का इजाफा 2-3 दिनों में देखने को मिला और स्टॉक ने एक मेजर ब्रेकआउट वीकली मंथली चार्ट्स पे दिया है अबव 160 के लेवल्स के ऊपर। तो मुझे लगता है ये स्टॉक 178 के जोन में जाने की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 158 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन भेल के अंदर मैं रिकमेंड करूंगा। दूसरी पिक होगी मेरी सेल के अंदर, जहां पर पे बहुत ही अच्छा एक हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है, और खासतौर पर मेटल्स की जिस तरह की रैली कल देखने को मुझे मिली, मुझे लगता है ये एक अपमूव इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। सेल के अंदर मुझे लगता है 68 के टारगेट्स आने वाले 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 6150 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन सेल में रिकमेंड करूंगा। तीसरी पिक होगी अरविंद के अंदर, जहां पर पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है 380 से 370 के जोन में, और इस कंसोलिडेशन के ड्यूरेशन हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा एडिशन हुआ है। क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग एक्यूमुलेशन स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक छोटे से स्टॉप 375 से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में 410-420 के स्तर अरविंद के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और बैंकिंग बास्केट के अंदर मुझे लगता है कि PSU बैंक्स एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, जिसमें मुझे लगता है बैंक इंडिया में एक अच्छा खासा एडिशन लोअर लेवल्स पे बनता हुआ नजर आया है। तो मैं समझता हूं 127 के एक स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 137 के टारगेट्स बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग खरीदारी करने का इरादा है आशीष जी का भी दम लगाकर पूरा। लेकिन एक स्टॉक बड़ा एक्शन में रह सकता है और वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। गोल्डमैन सैक्स ने आज रिपोर्ट दी, 902 से टारगेट बढ़ाकर सीधा 1228। दमदार। प्रकाश, क्या हो गया? डिमोनेटाइजेशन खत्म हो गया और अब लोगों ने पिज्जा खाना शुरू कर दिया क्या? या वो नए CEO साहब आए हैं जो पेप्सी से, उनका सर? हो सकता है कोई चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन लीडरशिप से कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाने की तैयारी हो जो पहले नहीं हो पाई। बट फिर भी जब तक वो हो नहीं, मैं इसमें इतना तवज्जो दूंगा नहीं। और इससे अच्छे कई स्टॉक्स हैं जो आ रहे हैं, IPO आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग हैं, तो क्यों रिस्क इतना लिया जाए। और दूसरी एक सिंगल स्टोर सेल्स के जो आंकड़े आए थे पिछली बार, उसमें लोग खुश हो रहे थे कि नेगेटिव होते थे, डी ग्रोथ थी, उससे थोड़ा सा कोई हल्का सा 2% पॉजिटिव आया, लेकिन अनुमान के हिसाब से वो भी कम थे। सो आई डोंट थिंक कोई इतना खास। ये आपने बोलते बोलते बीच में इससे बढ़िया बहुत सारे स्टॉक है जो आ रहे हैं, IPO है। ये IPO वाले को, ये दोनों स्टॉक, दोनों IPO जो आ रहे हैं, रेडियो सिटी और डीमार्ट, नहीं, IPO की क्वालिटी अगर आप देखें तो मैं तो ये तो है ही अच्छे, देयर इज नो डाउट। बट आगे चल के भी अब क्या हो रहा है अनिल जी, IPO वही प्रमोटर्स लाने की हिम्मत करते हैं जहां पे वैल्यू डिस्टिंक्टली है। क्योंकि मार्केट बहुत पनिश करता है, बहुत आपको मतलब कंप्लीटली आपको इग्नोर करेगा, आपके इश्यू एक्सपेंसेस ही रिकवर नहीं होंगे अगर आपने कोई ऐसे ढीला ढाला सा कोई IPO लाया। और जो साइज आ रहा है, इंटरेस्टिंगली कोई भी छोटे IPO जैसे पहले जो 150-200 करोड़ के कुछ आ गए, वो इन्फी बीम ये वो जो मतलब और चल गए, वैसा निकल गए जो मतलब पार हो गए, वैसी चीज अब नहीं होगी। तो IPO की क्वालिटी आई थिंक हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, या जिसको भी कहें। तो उस लिहाज से नए ऑप्शंस इतने अच्छे हैं कि जुबिलेंट में अटके रहना मेरे हिसाब से बनता नहीं है। तो दूसरे शेयर हैं उन पर फोकस करें, लेकिन ऑटो कंपनियों पर क्या राय रहेगी? वागले साहब बताइए, खासकर ये जो बिक्री के आंकड़े हैं, हीरो मोटोकॉर्प 4.5% की गिरावट टोटल सेल्स में देखने को मिली है। TVS मोटर्स की टू व्हीलर बिक्री तो 2% गिरी है। टोटल सेल्स देखेंगे 3.5% का नुकसान या फिर डी ग्रोथ, और ऑफकोर्स स्कूटर बिजनेस ठीक है। लेकिन दोनों स्टॉक्स में क्या आपको लग रहा है एक बहुत कमजोरी के लिए तैयारी होनी चाहिए, शॉर्ट करें? नहीं, शॉर्ट करने का तो मेरा बिल्कुल भी व्यू नहीं है अर्षदा। शायद हाँ, वो मोमेंटम नहीं दिख रहा है जो पहले दिखता था, लेकिन शॉर्ट तो नहीं कर सकते। शायद मैं अभी भी खरीदने की बात करूंगा, मे भी थोड़े से करेक्टिव लेवल्स पे खरीदा जाए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू मेरा अभी भी पॉजिटिव है, वो बरकरार है। प्रकाश, फंडामेंटली क्या चिंता है नंबर्स को देखकर, या एक्सपेक्टेड था? आई थिंक जो हमने
पिछले तिमाही में वीकनेस नहीं देखी और अब जो दिख रही है उसका रीजन ये है कि इन्वेंट्री पुश जो आया था डीमोनेटाइजेशन के बाद उससे नैया पार तो हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वापस डगमगाई तो वो आपको झलकेगा। और टू व्हीलर्स में ये वेरिएबिलिटी रहती है, इट्स क्वाइट सिक्लिकल। फेस्टिव सीजन के टाइम पीक आउट होता है, फिर ये मानसून अच्छा आएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन में वापस एक होगा। तो आई एम नॉट वेरी डिसअपॉइंटेड। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प के नंबर तो ठीक ठाक ही है, मतलब आई एम नॉट सो वरीड केस में ही है। और टीवीएस का तो ग्रोथ थोड़ा इराटिक पहले से ही रहा है, तो बहुत उसमें तवज्जो उसमें भी देना नहीं, बट नॉट सो मच ऑफ अ वरी। तो ये है ऑटो स्टॉक्स पर राय। और एक और टू व्हीलर स्टॉक बचा है जिसके नंबर आने बजाज ऑटो बाकी है, तो बजाज के नंबर आ जाएंगे, बताएंगे आपको कैसे रहते हैं। वक्त एक ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद आपको मिलने वाले हैं 4 बेहतरीन स्टॉक और चारों कैश मार्केट के। अब देखिए धीरे धीरे हमारे सारे एक्सपर्ट्स का फोकस कैश मार्केट के स्टॉक पर शिफ्ट हो रहा है। मिड कैप में अच्छी तेजी हो गई, अब बारी है स्मॉल कैप शेयरों की। रजत बॉस जुड़ने वाले हैं कोलकाता से हमारे साथ, और रजत ने आज अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स के तौर पर 4 बेहतरीन कैश स्टॉक चुने हैं। कौन से शेयर है बताएंगे इस ब्रेक में। तीन एक्सपर्ट तो हमारे साथ हैं स्टूडियो में, संदीप वागले, प्रकाश दीवान और आशीष चतुर्वेदी। अब कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं रजत के बॉस.com के रजत बॉस। रजत जी स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए सर, 4 वो स्टॉक में आज देख रहा था आपकी लिस्ट बड़ी जबरदस्त है, और ऐसे ऐसे स्टॉक आपने चुने जो जनरली रेडार पर नहीं आते। बताइए कौन से चुने, क्यों चुने और क्या टारगेट्स हैं? बहुत बढ़िया बताया आपने। मैंने एक मिड कैप स्टॉक चुना है और 3 स्मॉल कैप स्टॉक चुना है। पहले मिड कैप जो है MCX ये अपना करेक्शन, मीडियम टर्म करेक्शन कंप्लीट करके अभी ऊपर जाने की तैयारी में है। थोड़ी ऊपर अभी करंट लेवल जो है उसके कुछ ऊपर में मतलब 37 रुपया ऊपर में 1175 में इसका 89 डे मूविंग एवरेज है, जिसको पार करने के बाद में इसमें फ्रेश अपट्रेंड नजर आएगा। लेकिन एक चीज ये दिखाया है, ये जिस दिन पहले अटेम्प्ट लेता है वो रेंज को क्रॉस करने का, वो नेक्स्ट डे एक्चुअली सक्सेसफुल अटेम्प्ट मानता है। तो आज के दिन ये पॉसिबिलिटी है कि 1175 को टेस्ट करेगा और उसको पार करके भी ऊपर निकलने का जरूर एक बार चेष्टा तो करेगा ही। तो इसी के चलते ये MCX का स्टॉक मैंने चुना है। इसका टारगेट रहेगा 1163, 1179 और 1209, और आपने स्टॉप लगाइए 1118 के नीचे। और दूसरी स्टॉक जो मैंने चुना है उसमें भी सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन मैंने देखा है, दैट इज इंटेलेक्ट डिजाइन। ये इंटेलेक्ट डिजाइन जो स्टॉक है इसमें एक खास चीज ये है कि ये इतना नीचे आने के बाद में अभी इसमें MACD और आपका जो 14 RSI है दोनों में ही इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख गया, और MACD में बाई सिग्नल जस्ट अबाउट टू बी गिवन। सो आप जिस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करने का सलाह मैं दे रहा हूं। इसमें सिर्फ आप ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बॉटम पे है और यहां से बाई सिग्नल दे रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 110, 132 और 141 का टारगेट मान के आप लीजिए। इसको डिलीवरी पे रखिए तो 141 तो कम है, उससे ऊपर भी जा सकता है। रजत एक मिनट, बाकी के 2 स्टॉक्स मैं थोड़ा बाद में लूंगा, क्योंकि रजत ने अपने नाम की जो राशि है ना, नाम का लेटर जो है, उससे 2 स्टॉक चुने R से। वो दोनों स्टॉक मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन आपके लिए शुरू होने वाला है। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होगी। SGX निफ्टी देख लीजिए फटाफट मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा ऊपर से नीचे जरूर आया, लेकिन अब भी अच्छी तेजी दिख रही है। रुपए की शुरुआत पर रखेंगे नजर। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत हुआ है और कल रुपया थोड़ा कमजोर हुआ था, तो देखना होगा आज रुपए में कहां ओपनिंग होती है। उसके बाद स्टॉक 2020 का अपडेट, और 9:15 के बाद हमारे चारों एक्सपर्ट हैं आपकी मदद करने के लिए। बताएंगे शुरुआती कारोबार में कहां है आपके लिए ट्रेडिंग के भरपूर मौके। तो देखिएगा पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।